तुम दोनों की कॉफी। अरे वाह, तुम सुबह सुबह कॉफी लेकर आ रही हो। घर में भी तो यही करती थी। ये घर नहीं है, ये मेरा ससुराल है। जानती हूँ, कॉफी ले ले। पर क्यों? घर में नौकर नहीं है क्या? सब लोग मर गए हैं? झगड़ा क्यों कर रही है मेहंदी? कॉफी ही चाहिए ना, कॉफी पी ले। हे लिसन, तुम्हारा बिहेवियर देखकर लग रहा है तुम मेरी जेठानी हो। मुझे ऑर्डर दे रही हो? प्लीज ऑर्डर मत दो। ये क्या चल रहा है यहाँ? और क्या, सुबह सुबह उठते ही इसका चेहरा देख लिया, दरवाजा खुलते ही बस इसका चेहरा। अब पूरा दिन ही खराब जाएगा मेरा। ओह प्लीज कम ऑन, अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ मेहंदी। और तुम ये कॉफी क्यों लेकर आई हो? हाँ, किसी का भला नहीं करना चाहिए ना? घर में मेरी बहन की जो जो ख्वाहिश होती थी मैं ही पूरी किया करती थी। उसकी कॉफी से लेकर उसका ब्रेकफास्ट तक, उसे कब क्या खाना है सब मैं ही बना कर देती थी। बल्कि उसकी ड्रेस की सिलाई भी मैं ही करती थी। एक माँ अपनी बेटी के लिए जो जो करती है, बड़ी दीदी होने के नाते मैं वो सब करती थी। और आज भी वही करने आई हूँ, बस वो जगह बदल गई है। वो लड़की, वो जगधात्री उस घर में गई है तो जरूर उसका कोई न कोई मकसद है। तुम मेहरबानी करके मेरी नजरों के सामने मत आना। और हाँ, तुम इस घर से कब निकल रही हो ये बता कर जाना बस। इस तरह से मुझे दूर मत कर मेहंदी। देखना एक दिन तुझे सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत पड़ेगी, मेरी ही। क्यों, सही कहा ना जमाई जी? शूट कर दूंगी उत्सव मुखर्जी। उसे कैसे पता होगा? नहीं, बस ऐसे ही। जो भी है, पागलपन मत कर, कॉफी ले ले। और ये तेरे पति की कॉफी है। मेरे पति कौन सी कॉफी पीते हैं पता है? वो ब्लैक कॉफी पीते हैं, वो भी बिना शुगर वाली। वही है। जरूर उसका कोई बड़ा मकसद है। वो आम लड़की बिल्कुल भी नहीं है, भीगी बिल्ली बनने का नाटक करती है। क्या बोलना चाहती है आप? उसका कमरा सर्च करके देखना पड़ेगा। क्या बोल रही है? हाँ, कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा, है ना? चलो तो। चल। आराधना सुन। आप मुझे नहीं जानती। जिस दिन जान जाएंगी उस दिन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ले पकड़। उत्सव, उसे कैसे पता चला कि तुम ब्लैक कॉफी पीते हो, वो भी विदाउट शुगर? कैसे पता चला? क्या हुआ बताओ? मेहंदी, मॉम मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। उत्सव, जवाब देकर जाओ। जगधात्री को कैसे पता चला तुम ब्लैक कॉफी पीते हो विदाउट शुगर? क्या हुआ बताओ? उसे कैसे पता चला तुम ब्लैक कॉफी पीते हो विदाउट शुगर? तुमने बताया? जरूर तुम्ही ने बताया होगा। बड़ी साली के साथ बहुत दोस्ती की जा रही है। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ उत्सव, मैं उससे टॉलरेट नहीं कर सकती। तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। Shut up! Just stop it! सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये सब देखकर तो लग रहा है मेरी बैचलर लाइफ ही अच्छी थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बैचलर लाइफ ज्यादा अच्छी थी? इसका मतलब मेरे लाइफ में आने के बाद तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं तुम्हारी लाइफ से। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। जो जी में आए वो करो। सुबह सुबह ही शुरू हो गई। एक तो ठीक से सोने भी नहीं दिया मुझे। टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। उत्सव, बेवकूफी कर दी जगधात्री ने। अगर मेहंदी को पता चल गया कि उसके साथ मेरा रिलेशन था तो ओह माय गॉड।
कि ब्लैक टी और हॉट वाटर विद लेमन। अरे वाह, नई बहू ने तो आते ही एकदम घर की जिम्मेदारी ले ली। कौशिकी मुखर्जी की चॉइस तो बिल्कुल सही थी। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह की चाय सर्व कर रही हूँ और मुझे तो पता है आप सुबह गर्म पानी में नींबू डालकर लेते हैं। आपका गर्म पानी। भाभी, भाभी, कौशिकी। क्या हुआ देवर जी? सुबह सुबह आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? भाभी, ये क्या हो रहा है भाभी? ये यहाँ क्यों है? ठीक है, छोड़ो ना अभी ये सब बातें। सुनो ना देवर जी, जब आपको उसने नींबू पानी दिया है तो पी लो ना और चाय पियो। उसके बाद मैं आकर आपसे बात करती हूँ। अभी मेरा कितना काम पड़ा है आपको पता है? अरे बाप रे, पूरा घर बिखरा पड़ा है और फिर नई बहू का कमरा भी ठीक करना है। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है देवर जी, आप समझ नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, उसका कमरा मैं ठीक कर दूंगी। तुमने तो सारी जिम्मेदारियां ले ही ली है। मतलब उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, उत्सव और मेहंदी को चाय कॉफी सर्व कर रही है, पूरे घर में बेड टी सर्व कर रही है। नहीं, ऐसा क्यों किया? सुनो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? नहीं, ये सब तुम मत करो। तुम तो लड़की वालों के घर से हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा हमारे घर के किसी भी मामले में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। वो तो इन्वॉल्व हो ही गई है। मतलब ये यहाँ एक मकसद से है और उस मकसद का पता नहीं लग रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है और उसी कारण से इस लड़की की सुहाग रात कल इस घर में हुई है। What? भाभी, ये क्या बोल रही है? इसकी एक ही वजह है, क्योंकि कौशिकी मुखर्जी चाहती थी। ऐसा मत बोल, इस तरह से मत बोल, ऐसी बात मत कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देख तो रही है कि मैं पहले से ही एक उलझन में हूँ। क्या चल रहा है? मुझे बहुत हेल्पलेस लग रहा है। क्यों इस घर में इसकी सुहागरात हुई, मुझे नहीं पता। क्योंकि उन लोगों के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। चाची जी, मैं अभी निकल रही हूँ, आज थोड़ा अर्जेंट है तो जल्दी जाना होगा। शिवानी। हाँ दीदी बोलिए ना। ड्राइवर को बोल दे ये फाइल्स रखवा दे गाड़ी में और ये बैग भी रखवा दे। जा। आज ऑफिस में एक के बाद एक मीटिंग्स लाइंड अप है तो जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ तो फिर। हाँ कौशिकी। हाँ, अब तू जा रही है जा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब देकर जा। उस लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो यहाँ आकर अपनी सुहागरात मनाएगी, इसका क्या मतलब है? चाचा जी, असल में इसकी शादी को इसके माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो बेचारी बहुत असहाय होकर हमारे घर पर आ गई और जो कुछ भी हो, हमारी नई बहू मेहंदी की दीदी भी तो है। इसके अलावा मैं इसकी बहुत एहसानमंद हूँ। इसका कारण है कि काकून के गुम हो जाने पर इसने खुद मेरे पास मेरे घर आकर उसे वापस लौटाया था। इसलिए जब इसने मुझसे कहा फिर मैंने सोचा ठीक है, शादी के बाद सुहागरात और बाकी सभी रिचुअल्स इसी घर में हो तो फिर बुरा क्या है। तब तक के लिए ये इसी घर में रह ले। उम्मीद है कि कौशिकी मुखर्जी का इतना अधिकार तो इस घर पर है। आती हूँ। आप हैं कौन?
दीदी और स्वयंभू को इस घर में रहने देने का डिसीजन लेने वाली आप कौन है? आपने क्यों इस घर में इनकी सुहागरात अलाउ की? आप चाहती क्या है? हाँ, क्यों कर रही हैं ऐसा? चाहती क्या है आप? मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ इसके लिए तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है बहुत छोटा है। सच में तुम बातें बहुत प्यारी करती हो और काम भी बहुत अच्छा करती हो। अगर हो सके तो जाने से पहले अपनी बहन को ये सब जरूर सिखा देना। जगधात्री, तुम्हें पता है, तुम मुझे बता सकती हो क्यों तुम्हें इस घर में रहने दिया गया है? मेरे पति के पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की रिक्वेस्ट की थी। पर प्लीज आप सब लोग कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लीजिए। जाना तो है ही, चली जाऊंगी। इस कौशिकी मुखर्जी से तो ये जगधात्री ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ रख दो, पेन ले आओ। कौशिकी ने तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दी है, ठीक है, पर किचन में तुम चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट बनाओगी और सर्व करोगी तो ये मुझे बहुत खराब लगेगा। ये मत करो प्लीज। अभी हमारे शेफ आते ही होंगे और फिर शिवानी भी तो है ना। इतने सारे नौकर हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं अपनी खुशी और प्यार से ये सब कर रही हूँ। हाँ, क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हारी बहन का परिवार है। काम करना है तो तुम्हारी बहन करेगी, तुम क्यों? मेरी बहन को तो खाना वाना बनाना नहीं आता, और तो और उसे चाय भी बनाने नहीं आती। अब दरअसल मेरी बहन बहुत लाडली है ना, इसलिए वो। करो करो, बुराई करो। दीदी ऐसी होती है क्या? नहीं नहीं, उसने बुराई नहीं की तुम्हारी। मैंने अपने कानों से सुना, इसकी बहन को कुछ नहीं आता। पता है मम्मी, मुझे ना पता था। अब आप तो अब मेरे परिवार की ही सदस्य हैं, मेरी सासू माँ है, आपसे तो कह ही सकती हूँ। ये ना बचपन से ही मुझसे जलती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मुझे, और कभी मेरा भला नहीं चाहती थी, हमेशा बुरा चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद ये सीधे मेरे ससुराल पहुंच जाएगी। तुम ऐसे मत बोलो। तुम नाराज मत हो, ये चली जाएगी। कुछ ही दिन के लिए तो यहाँ पर है, उसके बाद चली जाएगी। और कहाँ जाएगी? शिवानी। हाँ, ले पकड़। खुद कौशिकी मुखर्जी ने जिसे पनाह दी है वो और कहाँ जाएगी? क्यों जगधात्री, है ना? और तुमने जो जो कहा था मैं वो सब लेकर आया हूँ। तुम्हारी हालत भी मेरे जैसे ही होगी। जमाई राजा। रहना है तो काम करने के बाद ही खाना नसीब होगा। हाँ, आप तो इस घर के जमाई हैं, लेकिन वो कौन है? वो तो इस घर की कुछ भी नहीं है। फिर भी आज वो इस घर के किचन में क्यों खड़ी है? क्यों जगधात्री, जवाब दो, तुम इस घर के किचन में क्यों खड़ी हो? अभी के लिए आलू के पराठे बनाने दो, और आलू के पराठे तुझे पसंद है ना?
यहाँ किसी ने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया है। आज खाकर देखे तो कैसा लगता है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तुम हमारे परिवार के किचन में क्या कर रही हो? नहीं, तुम तो इस घर की गेस्ट हो, है ना? ठीक है, अपनी खुशी से तुमने एक टाइम का खाना बनाया है, वो ठीक है, लेकिन लंच की जिम्मेदारी तुम क्यों ले रही हो? लंच, डिनर या फिर किसी भी काम की जिम्मेदारी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। तुमने अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इस घर की बहू हो। और अब जिस लड़के से तुमने शादी की है ना, वो स्वयंभू तो इस परिवार का बेटा है ही नहीं। जाने दो। वैदेही, तुम्हारे भैया को निकलना है तो कॉफी दे दो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉफी भिजवा दी है और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी चला जाएगा। इस परिवार के लिए तुम इतना क्यों कर रही हो, बोलो तो? कमी नहीं है इस घर में, लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ लोग नहीं, पैसों की भी कमी नहीं है। अगर इस घर के लोग चाहे तो तेरे जैसे 10 लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। तू मेरी छोटी बहन है ना मेहंदी, तेरी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। यही तो सवाल है, तुम्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा? इस घर में तुम्हारी सुहागरात क्यों हुई जगधात्री? यही तो सवाल है कि इतने लोगों की बेइज्जती करने के बाद भी तुम इस घर में क्या कर रही हो? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? आप भी तो इसी घर में रहती हैं। ये मेरा घर है, मैं इस घर की बेटी हूँ और ये इस घर के जमाई है। तो फिर ये बात भी जान लीजिए, स्वयंभू इस घर के हेलो, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे अभी जाना होगा। दीदी, तो फिर आपके आलू के पराठे? मैंने स्टफिंग कर दी है, वापस आते ही मैं गर्मा गर्म बना दूंगी। मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सॉरी, मुझे जल्दी है, मुझे निकलना होगा। अरे सुनो ना, तुम मुझे कमाल है। मैं आज ही कौशिकी मुखर्जी से बात करूंगी। इस घर में या तो मेहंदी मुखर्जी रहेगी या फिर ये जगधात्री। डोंट मूव। हट जाओ, हटो, हट बंदी, रुक जा।
चल छोड़। हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो? क्यों? तुम्हारे यहाँ रहने पर बातें बनाई जा रही है, मेरे यहाँ रहने पर बातें बनाई जा रही है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आ रही हूँ। मिशन सक्सेसफुल। मिनाल अंडर अरेस्ट। कहाँ गई थी? मिनाल के साथ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उसकी एक भी डिटेल नहीं पता। साधुदा बाद में तुम्हें सब बता देंगे। ऑफिशियली यू आर ऑन लीव। क्यों? तुम्हारी छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। क्या 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 बोल रही हो तुम? मैंने तो कोई भी छुट्टी नहीं मांगी। साधुदा उन्होंने खुद तुम्हारी छुट्टियां मंजूर करवाई हैं। अरे वो मुझे छुट्टियां क्यों देंगे भला? तुम अपने परिवार के पास वापस आए हो। अब सर पर छत मिली है। अब सिर्फ जिस दिन सबके सामने तुम्हारे बाबा अनाउंस करेंगे कि तुम उनके बेटे हो, उस दिन शायद तुमसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई खुश नहीं होगा। और तुम? मेरा तो उस दिन काम खत्म। उस दिन ये नकली शादी, ये नकली जिंदगी, ये नकली शादी तोड़कर मैं चली जाऊंगी। तो फिर मुझे मेरे पिता की पहचान की जरूरत नहीं है। स्वयंभू, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं इतना मतलबी नहीं हूं कि सब कुछ मिल जाने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। हम एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने साथ में एग्जाम दिया था, उसके बाद मिलना, फिर सिलेक्शन होना, उसके बाद ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, सब कुछ हमने साथ में किया है। हो सकता है तुम डेजिग्नेशन में मेरी सीनियर हो, लेकिन हमने साथ में कितना सारा समय बिताया है। हमने एक दूसरे से अपने सुख दुख सब शेयर किए हैं। उसके बाद पता नहीं कब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया, मुझे नहीं पता। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है, जगधात्री जगधात्री जगधात्री। कितना प्यार करने लग गया हूं मैं तुमसे। मैं कभी तुमसे बोल नहीं पाया, मुझे शर्म आती थी, शायद था मैं। उसके बाद एक दिन मैंने बोल ही दिया कि ओ मैडम, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो बात याद है मुझे। उस दिन तुम्हारी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा इस लड़के का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। दिमाग क्यों खराब होगा? धत, दोस्त से प्यार होता है? किसने कहा? मैंने कहा। दोस्त दोस्त होता है और प्रेमी प्रेमी। कैसा प्रेमी? प्रेमी प्रेमी वो जैसा के उत्सव मुखर्जी की तरह। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मतलब मैं कौशिकी से मिलने आया था। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही उत्सव की पत्नी हो ना? हाँ। और तुम्हारा नाम मेहंदी है? हाँ। दरअसल तुम्हारे रिसेप्शन में आ नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए सोचा कि गिफ्ट दे आऊं। ये लो। बहुत मामूली सा गिफ्ट है, लेकिन रखोगी तो अच्छा लगेगा। चलता हूँ। अब लेकिन आप कौन है ये तो बताया ही नहीं। मैं कोई नहीं, इंसान। मिस्टर नोमैन बोल सकती हो।
समरेश, किसकी परमिशन से तुम इस घर में आए हो? किसकी परमिशन से तुम यहाँ आए हो मिस्टर समरेश चैटर्जी? मैं दरअसल वो गिफ्ट देने आया था। कौन सा गिफ्ट? वो नहीं, बहू को। तुम तो यहाँ इनवाइटेड भी नहीं थे, फिर तुम यहाँ गिफ्ट देने क्यों आए हो? कौशिकी, सच कहूं तो मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था। ओह, रुकिए रुकिए, अब समझ में आया। तो आप हैं कौशिकी मुखर्जी के हस्बैंड। फिर तो गिफ्ट खोलकर देखना ही पड़ेगा। देखो तो जरा। अरे वाह, साड़ी। बाप रे बाप, तो ये है कौशिकी मुखर्जी के हस्बैंड का स्टेटस। कितनी कीमत होगी साड़ी की? अब ज्यादा से ज्यादा 1200-1300 रुपए की होगी। आप शायद जानते नहीं मिस्टर समरेश चट्टोपाध्याय, इस घर की बेटी और बहुएं कितनी महंगी साड़ी पहनती हैं। लीजिए, पकड़िए। मेहंदी, ये हो क्या रहा है? तुम इस तरह से समरेश की इंसल्ट क्यों कर रही हो? जो पति आपको नहीं जचा, उस पति की दी हुई सस्ती साड़ी आपके भाई की पत्नी को जचेगी? आई एम सॉरी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तो सोचकर भी जलन होती है। उत्सव मुखर्जी ने एक बार के लिए ही सही तुम्हें छुआ है, एक बार के लिए ही सही तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लिया है। एक बार के लिए ही सही तुमने मैं प्यार करती हूं तुमने उससे कहा है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से कसकर अपने बाहों में भर लूं। मेरे दोनों कान इसी इंतजार में रहते हैं कि कब वो ये सब सुनेंगे कि स्वयंभू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ स्वयंभू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे प्यार नहीं होता है स्वयंभू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। मेरे हर सुख में दुख में तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। यहाँ तक कि मेरे सबसे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ थे स्वयंभू। बट प्यार नहीं, वो जिंदगी में एक ही बार होता है। वो प्यार आया था, चला भी गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्यार फिर से होगा। सॉरी, नहीं हो सकता। मैं यकीन नहीं करती। प्यार बार बार होता है, कई रूप में होता है। तुमने पहली बार शायद किसी गलत इंसान से प्यार कर लिया था, और अब जो तुम्हारा मिस्टर राइट हो सकता है वो तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम हो कि उसे दिन ब दिन इग्नोर किए जा रही हो। यकीन मानो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बाबा नहीं चाहिए, बाबा का नाम नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं जगदात्री, सिर्फ तुम्हें। फिल्में देख देख के तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो गया है ना? मेरा प्यार किसी
फिल्मी प्यार जैसा नहीं है मैडम। मेरा प्यार तो सच्ची जिंदगी का प्यार है। एक दिन तुम समझोगी, मेरे पास आओगी, मुझे आई लव यू बोलोगी। चलो छोड़ो, जब घर में गेस्ट आ ही गए हैं तो एक कप चाय तो पिला ही सकती हूँ। मैंने तो सोचा था कि किसी शरीफ खानदान की लड़की लाई हो, लेकिन इसे कहां से पकड़ कर लाई हो? अरे बाप रे बाप, 2 पैसे की औकात नहीं, लेकिन आपके पति का मिजाज तो बहुत बड़ा है लगता है। मेहंदी, तुम कमरे में जाकर अपना काम करो, जाओ। काम ही तो कर रही थी मैं। इन्होंने गिफ्ट देने के लिए बुलाया तभी आई। क्यों, है ना? कौशिकी मुखर्जी का ईगो हर्ट हो गया क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस जैसे इंसान से आपने शादी की थी। शायद यही होगा आपका मेंटल स्टेटस। तुम्हें मैंने जितना कॉम्प्लिकेटेड सोचा था, जितना नैरो माइंडेड सोचा था, तुम उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। अपने कमरे में जाकर अपना काम करो। मेरे और समरेश के रिश्ते के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब से आपको भी मेरे और उत्सव के रिश्ते के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब से आपको भी मेरे और उत्सव के रिश्ते के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जितनी बार यहाँ आए हो, मेरा अपमान किया है। क्यों? यहाँ क्यों आए हो तुम? अब तो तुम्हारा रिश्ता दिव्या सेन के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो तुम्हारे घर आती है और तुम उसकी कंपनी की तरफ से लिखते हो। वो तुम्हारी टेक केयर करती है। सब सही है, तो फिर यहाँ आखिर क्यों आए हो समरेश? तुम यहाँ क्या करने आए हो, बताओ। यहाँ तुम क्या करने आए हो? मेरी बात तो सुनो। काकुन रो रही है। रोते नहीं बेटा, नहीं रोते। क्या कर रहे हो तुम दोनों? माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, बच्ची रो रही है। क्या कर रहे हो? माँ पापा झगड़ा करना नहीं चाहते चाची जी। माँ पापा ने झगड़ा नहीं किया। मेरी बेटी की इस हालत के लिए ना, ये आदमी जिम्मेदार है। ये आदमी जिम्मेदार है। जो पति आपको नहीं जचा, उस पति की दी हुई सस्ती साड़ी आपके भाई की पत्नी को जचेगी? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस जैसे इंसान से आपने शादी की थी। शायद यही होगा आपका मेंटल स्टेटस। काकुन, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
काकून, मेरी प्यारी बेटी हो तुम। नहीं, तुम पापा के पास नहीं जाओगी। तुम पापा के पास नहीं जाओगी। काकून, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम पापा के पास अब ना नहीं जाओगी। तुम अभी छोटी हो ना, बड़ी हो जाओ, सब समझ जाओगी, सब। काकून, लंच किया तुमने? नहीं किया? क्यों काकून, क्यों? तुम तो जानती हो मेरी काकून नहीं खाती तो मम्मा भी नहीं खाती। रुको, मैं अपनी काकून को लंच अभी लेकर आई। काकून का खाना मैं ले आई, पुलाव और चिकन फ्राई। काकून, तुम खाओगी ना? प्लीज लंच कर लो प्लीज। काकून, पहले से ही मुझ पर काम का बहुत प्रेशर है, क्यों इतना तंग कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए, मैं काकून को खिला देती हूँ। कैसे खिलाओगी तुम? आप भूल रही हैं कि मैं काकून की टीचर हूँ। जैसे आप घर की माँ हो, वैसे ही मैं काकून की स्कूल की माँ हूँ। काकून की तरह ऐसे बहुत से बच्चों को मैं संभालती हूँ। काकून के जैसे बहुत से बच्चों की मैं माँ की तरह देखभाल करती हूँ। काकून, इसे मुझे दीजिए। तुम खाओगी ना? डांस करते करते खाओगी ना? गुड गर्ल। आप बेफिक्र होकर जहाँ जाना है जा सकती हैं। मैं जब तक इस घर में हूँ, आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी। तुम कब तक इस घर में हो? जब तक राजनाथ मुखर्जी परिवार के सभी सदस्यों के सामने स्वयंभू मुखर्जी को
अपने बेटे होने का अधिकार नहीं देते। तुम खुद ही जाकर सबके सामने ये बात क्यों नहीं बता देती? नहीं, मैं किसी के ऊपर कुछ भी थोपने में यकीन नहीं करती। ये उन्हीं को समझना होगा कि स्वयंभू मुखर्जी उनके बेटे हैं। उन्हें कन्फेस करना होगा, ऐसे छुपाकर रखने से नहीं चलेगा। और उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने उर्मिला मुखर्जी से शादी की थी। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में पिता का नाम राजनाथ मुखर्जी है। सब कुछ तो जायज है, कुछ नाजायज नहीं है, कोई कलंक नहीं है। है, हाँ है। इतने दिनों के बाद घर में एक बेटा वापस आया तो कई लोग कई तरह के सवाल करेंगे। अरे हम लोग मीडिया पर्सन है, मीडिया के लोग पीछे पड़ जाएंगे और फिर ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास तुमने नहीं देखी। इस क्लास को तुम नहीं समझोगी। तुम बहुत समझदार लड़की हो, समझदारी से मुखर्जी हाउस में घुस आई हो, लेकिन जगदात्री मुखर्जी हाउस में घुसने से ही मुखर्जी नहीं बना जा सकता। इतनी आसानी से मुखर्जी हाउस की मेंबर नहीं बन सकती। मुखर्जी हाउस के सदस्य स्वयंभू मुखर्जी जरूर बनेंगे और सबके सामने खड़े होकर खुद राजनाथ मुखर्जी इस बात को अनाउंस करेंगे।